यूक्रेन के बीच युद्ध बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। दावा यह किया जा रहा है कि कीव पर रूस के 13 ड्रोन से हमले हुए हैं और इस हमले में 5 इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा। बताया गया कि यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम ने कीव पर हमला करने वाले 13 ड्रोन को मार गिराया। ठंड में भी होगी जोरदार जंग। क्रिसमस पर बड़ी तबाही का प्लान। रूस ने फिर की कीव पर चढ़ाई। रूस यूक्रेन में 24 फरवरी को शुरू हुई जंग बीतते वक्त के साथ और घातक होती जा रही है। यूक्रेन पर ना ही रूस के हमले रुक रहे हैं, ना ही जेलेंस्की की सेना पलटवार से चूक रही है। लेकिन युद्ध के बीच 2 महीने बेहद घातक साबित हो सकते हैं। दिसंबर और जनवरी में जंग लड़ना आसान नहीं होगा। ठंड के बीच युद्ध के मोर्चे पर डटे रहना बेहद मुश्किल काम है। लेकिन जिस तरह से पुतिन की सेना ने यूक्रेन के शहरों को चुन चुन कर निशाना बनाना शुरू कर दिया है, ऐसा लग रहा है कि सर्दियों में भी पुतिन ने भारी तबाही का प्लान तैयार किया है। आपको बताएंगे कि क्रिसमस पर यूक्रेन में कौन सा कहर बरपाने वाले हैं पुतिन। लेकिन सबसे पहले युद्ध के मैदान से आई ताजा तस्वीरें आपको दिखाते हैं। तबाही की ये तस्वीरें यूक्रेन की राजधानी कीव से आई। दावा किया गया कि पुतिन की सेना ने कीव पर ड्रोन से हमला किया। हमले के बाद कीव की इमारतों को भारी नुकसान का दावा किया गया। बताया गया कि कीव पर हुए हमले के बाद धमाके की जोरदार आवाज सुनाई दी। रूस के ड्रोन हमले में कीव के उन हिस्सों को चुना गया जिसे इंडस्ट्रियल हब कहा जाता है। शहर के इस इलाके में 71 अलग अलग तरह की इंडस्ट्री है। दावा किया गया कि कीव पर हुए हमले में शहर की 5 बड़ी इमारतों को नुकसान पहुंचा। जिन इमारतों को नुकसान पहुंचा उनमें 2 सरकारी और 3 रिहायशी होने का दावा किया गया। कीव पर हुए हमले के बाद शहर में सायरन बजने लगा। इसके साथ विनित्सा, जाइटोमर जैसे शहर को भी अलर्ट कर दिया गया। हालांकि जल्दी यूक्रेन की तरफ से दावा किया गया कि यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम ने कीव पर मंडराने वाले 15 ड्रोन को मार गिराया। Бажаю здоров'я. Цей ранок терористи почали з 13 шахедів. Попередньо всі 13 збито нашими українськими ППО. Молодці, пишаюсь. Шановні громадяни, дякуємо ППО і не забуваємо про сирени. एक तरफ यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले हुए तो दूसरी तरफ क्रेमलिन की तरफ से खौफनाक बयान जारी किया गया, जिसमें बताया गया कि युद्ध में यूक्रेन की तरफ से सीज फायर का कोई संदेश रूस को नहीं मिला। लिहाजा क्रिसमस में भी यूक्रेन पर हमले जारी रहेंगे। चाहे नए साल का जश्न हो या क्रिसमस का त्योहार, यूक्रेन में बारूदी लड़ाई जारी रहेगी। रूस ने साथ ही चेतावनी भी दी या पहले से कहीं ज्यादा हमले होंगे। इसके सबूत है कि रूस की सेना ने कीव के साथ ही दूसरे बड़े शहरों को भी निशाना बनाया, जिसमें खार्किव, ज़पोरिज़िया, खेरसोन और डोनेत्स्क को निशाना बनाया गया। दावा किया गया कि रूस ने इन शहरों पर मिसाइल से हमला किया। बताया गया कि इन शहरों के अलावा ओडेसा में हुए रूस के हमले में से ज्यादातर इलाकों में अंधेरा छा गया। 15 लाख से ज्यादा की आबादी वाले बंदरगाह शहर में तापमान में गिरावट से बड़ा संकट पैदा हो गया। उधर एक दावा यूक्रेन की तरफ से भी किया गया। बताया गया कि क्रिसमस पर रूस के बड़े हमले से निपटने के लिए जेलेंस्की ने एक बड़ा प्लान तैयार किया। बताया जा रहा है कि रूस यूक्रेन पर बड़ा हमला करे इससे पहले जेलेंस्की ने अपनी सेना को ऑर्डर दिया है कि वो रूस की सेना को क्रिसमस से पहले खदेड़ना शुरू कर दे। यूक्रेन युद्ध के बीच ब्रिटेन ने एक बड़ा एक्शन लेते हुए ईरान के उन व्यापारियों पर प्रतिबंध लगा दिया है जिन व्यापारियों ने रूस को ईरान के शाहिद 136 ड्रोन की सप्लाई की। दरअसल ये वही शाहिद 136 ड्रोन है जिसकी मदद से रूस ने कीव में जमकर तबाही मचाई थी।
और रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें यूक्रेन ने रूस पर बड़ा आरोप लगाया है। रूस पर यह आरोप लगाया गया है कि जंग के मैदान में यूक्रेन की ही मिसाइल का इस्तेमाल रूस कर रहा है। दावा यह भी है कि रूस यूक्रेन के खिलाफ उन मिसाइलों से हमला कर रहा है जिसे उसने सोवियत संघ से अलग होने के बाद दिया था। रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग में दुनिया ने कई मोड़ देखे, तबाह होते शहर देखे, आसमान से गिरती मिसाइल देखे, तो रूस के कब्जे में आए यूक्रेन के कई इलाकों में रूस के टैंक देखे। हर मोर्चे पर यूक्रेन ने खुद को साबित किया कि यूक्रेन के अपने लोग हमेशा पूरी ताकत के साथ युद्ध के मैदान में डटे रहे और रूस के हमलों का जवाब देते रहे। उस वक्त भी यूक्रेन के सैनिकों और आम लोगों ने रूस के सामने घुटने नहीं टेके थे, जब कीव पर रूस ने ईरान के ड्रोन शाहिद 136 से मौत बरसाई थी। एक के बाद एक हमले से पूरे शहर की तस्वीर बदल गई थी। लोग अपने अपने घरों को छोड़कर जाने के लिए मजबूर हुए, लेकिन ज़ेलेंस्की के सामने कभी इस बात का दबाव नहीं बनाया कि वो रूस के सामने सरेंडर कर दे। और हालात ऐसे हो गए कि जंग में जो रूस लगातार यूक्रेन पर भारी पड़ रहा था, उसी रूस के सैनिक खेरसोन इलाके को खाली करके जाने को मजबूर हुए। इसके बाद से ही अंदेशा जताया जा रहा था कि रूस पूरी ताकत के साथ फिर से हमला करेगा। और जब बखमूत इलाके में रूस ने फिर से तबाही मचानी शुरू की, तो यूक्रेन की टेंशन बढ़ गई। लेकिन एक रिपोर्ट ने यूक्रेन को परेशानी में डाल दिया, जिसमें पता चला है कि यूक्रेन पर हमला करने के लिए यूक्रेन की ही मिसाइल का इस्तेमाल रूस कर रहा है। यूक्रेन की मिसाइल यूक्रेन के लिए आफत। रूस तक कैसे पहुंची यूक्रेन की मिसाइल? कीव पर जब हमला हुआ था, उसके बाद से ही यूक्रेन ने रूस के खिलाफ ऐसी लड़ाई लड़ी कि पुतिन की पलटन को खेरसोन का मैदान छोड़कर भागना पड़ा। इस दौरान रूस के सैनिक खेरसोन के जंगलों में अपने टैंक और हथियार छोड़कर भाग गए थे, जिसे यूक्रेन एक बड़ी जीत की तरह देख रहा था। लेकिन जब बखमुत इलाके में हमला हुआ, उसने ज़ेलेंस्की को पसीना पसीना कर दिया है, क्योंकि ये वो मिसाइल और हथियार है जो यूक्रेन के पास भी मौजूद है। जिसके बाद सवाल उठने लगा है कि आखिर किसने यूक्रेन की मिसाइल की सप्लाई रूस को कर दी? क्या कोई गद्दार यूक्रेन में रहकर यूक्रेन को धोखा दे रहा है? इसका जवाब भी सामने आई एक रिपोर्ट के जरिए मिल जाता है। यूक्रेन के डिप्टी इंटेलिजेंस प्रमुख ने रूस के कब्जे में आई यूक्रेन की मिसाइल को लेकर एक बड़ा पर्दाफाश किया है। यूक्रेन की तरफ से दावा किया गया है कि यूक्रेन ने रूस को दी थी मिसाइल। 1990 में सोवियत संघ से अलग होने पर इन मिसाइल को सौंपा गया था। शर्त के मुताबिक रूस को मिसाइल देनी थी। जब रूस के पांव युद्ध के मैदान से उखड़ने लगे, तो रूस ने यूक्रेन पर उन्हीं मिसाइलों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया जो 1990 के दौरान यूक्रेन ने शर्त के मुताबिक रूस को सौंपी थी। दावा किया गया था कि 1990 में सोवियत संघ से अलग होने पर यूक्रेन के पास परमाणु हथियारों का दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा खजाना था। कहां गायब हो गए यूक्रेन के परमाणु हथियार? यूक्रेन के डिप्टी इंटेलिजेंस के मुखिया के दावे के मुताबिक यूक्रेन के पास भारी तादाद में परमाणु हथियार भी मौजूद थे, जिसमें यूक्रेन की तरफ से दावा किया गया है कि यूक्रेन ने अमेरिका और यूरोप के दबाव में आकर अपने परमाणु हथियार नष्ट कर दिए थे। वरना आज जंग में यूक्रेन की स्थिति बिल्कुल अलग होती, क्योंकि बार बार रूस की तरफ से परमाणु हमले की धमकी दी जाती रही है। और ऐसे में यूक्रेन को अमेरिका या फिर नेटो देशों की तरफ देखना पड़ता है। और पश्चिमी देशों से मिली मिसाइल के दम पर यूक्रेन युद्ध के मैदान में करीब 10 महीने से बना हुआ है। लेकिन रूस अब यूक्रेन की मिसाइल से यूक्रेन पर हमला कर रहा है। यूक्रेन की तरफ से दावा किया गया है
कि KH-55 सबसोनिक क्रूज मिसाइल का जो मलबा रूसी हमले के बाद खमेलनित्स्की इलाके में मिला था, वो मिसाइल 1970 के दशक में यूक्रेन में बनाई गई थी। वहीं यूक्रेन की तरफ से एक और दावा किया गया है कि Tu-160 बम वर्षक विमान का इस्तेमाल भी रूस कर रहा है, जो यूक्रेन में बनाया गया था। इन्हीं मिसाइलों के दम पर रूस लगातार यूक्रेन पर हमला कर रहा है। वहीं यूक्रेन की तरफ से एक दावा और किया गया है कि जंग में जीत के लिए जितनी तबाही के सामान का इस्तेमाल रूस ने किया, अब वो खत्म होने जा रहे हैं। पुतिन का बारूदी तहखाना खाली हो रहा है। रूस सिर्फ 4 से 5 बार बड़े हमले कर सकता है। रूस के बारूदी तहखाने में मिसाइल बेहद कम है। एक हमले में करीब 90 मिसाइल का इस्तेमाल होता है, और ऐसे में खत्म होती मिसाइलें बनाना रूस के लिए जल्दी संभव नहीं है। यूक्रेन के इस दावे के बाद कई पश्चिमी देश भी अलर्ट मोड पर आ गए हैं, लेकिन अब भी यूक्रेन के सामने खड़ा संकट टला नहीं है, क्योंकि रूस के कब्जे में अब भी यूक्रेन की कई मिसाइलें हैं जो कभी भी तबाही मचा सकती हैं।